बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने से पहले ही कश्मीर में आतंकियों ने एक हमला कर दिया है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे साथ जुड़ेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली फयाज। सर फयाज साहब, कश्मीर में पहलगाम के भीतर एक आतंकी हमला हुआ है, क्या डिटेल आपके पास? अभी तक मैंने अधिकारियों से बात की है, वहां पे सीनियर ऑफिसर से, वो मुझे बता रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हु आर सपोज्ड टू हैव इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पे जो लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बैसरन जो है पहलगाम से तकरीबन 3 किलोमीटर ऊपर जंगल एरिया में, और जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ज्यादातर नहीं होती, पर्यटक ही होते हैं वहां पे। तो उन्होंने कहा कि वहां पे फायरिंग हुई है, और उन्होंने बताया हमारी इत्तला यह है कि 5 लोग जख्मी हुए हैं और एक आदमी की डेथ हो गई है। वो अभी वहां तक, और ये टूरिस्ट हैं सभी के सभी। पहले खबर आई थी कि एसबीआई के ब्रांच पे हुआ मटन पे, लेकिन मैंने वहां बात की तो उन्होंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। पहलगाम से ऊपर एक बैसरन वैली है पहाड़ी की तरफ, और जो रास्ता वहां से जाता है 3 किलोमीटर पहलगाम से ऊपर, वो बिल्कुल वो वहां गाड़ी चलने के काबिल नहीं है, वहां पैदल तकरीबन जाना पड़ता है। और ये इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि ये काफी साल के बाद हो रहा है सयाहों पे हमला, यात्रियों पे हमला। अभी कई साल से, कम से कम 10-12 साल से कोई वहां पे हमला नहीं हुआ है। और इससे पहले जो सबसे बड़ा अभी तक आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ था, वो हुआ था पहलगाम के बिल्कुल मार्केट में 1 अगस्त सन 2000 को, जिसमें तकरीबन कम से कम 30 लोग वहां पे मारे गए थे। और ये एक्चुअली चेन ऑफ अटैक्स ऑन दैट डे, उस 24-48 घंटों में, जिसमें बानिहाल में भी एक हुआ था, और 4 हमले कश्मीर में हुए थे, जिसमें 100 लोग मारे गए थे 1 अगस्त 2000 को। और ये इट्स रेमिनिसेंट, इसकी अभी जो मतलब 25 साल के बाद इस तरह का एक और हमला पहलगाम में देखने को मिला है, और वो भी टूरिस्ट के ऊपर, और अभी यात्रा भी शुरू होने वाली है। टूरिस्ट के ऊपर कई बार कुछ छोटे छोटे हमले हुए, जैसे कि 2 साल पहले एक जो गुजरात से ताल्लुक हाँ, जो बस वाले, हाँ, जो एक गाड़ी से आ रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ, तो वहां पे हमला हुआ था, जिसमें शायद बाद में एक शख्स की, मतलब मेल की शायद डेथ भी हो गई थी। ये छोटे छोटे वाक़यात होते हुए हैं। और जिस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही थे, सन 2000 मेरे ख्याल से 13 के आसपास ये हुआ था, तो उस वक्त एक फैमिली थी महाराष्ट्र की, जो एक्चुअली नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो एक्चुअली ब्रिटेन में रहते थे। तो वो वहां से आए थे, वो जा रहे थे पहलगाम की तरफ। वो यात्री नहीं थे अमरनाथ यात्री, लेकिन अमरनाथ यात्रा उन तरफ चल रही थी। तो उन्हें पहलगाम के बिजवाड़ा से जब वो जा रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड सरीगुफवारा रोड से जो पहलगाम जाता है, तो वहां पे इन पे एक ग्रेनेड फेंका गया था, जिसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 लोगों की डेथ हो गई थी, कुछ लोग इसमें जख्मी भी हो गए थे। तो इस किस्म का वाक़या बाद में इतना बड़ा वाक़या नहीं हुआ है, कई साल से, 10-12-15 साल से नहीं हुआ है। 1 जुलाई को बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया गया था, लेकिन पहलगाम के बैसर इलाके में, जो एक पर्यटक स्थल है, और पहलगाम आप जानते हैं कि दुनिया भर में मशहूर है, और वहां पर जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर आतंकियों ने हमला किया है। शुरुआती जानकारी में 1 टूरिस्ट की मौत हुई है, 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, और वहां पर आर्मी और पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं। आतंकियों को घेरे में लिया गया है, और उस इलाके में अभी की फायरिंग की जो जानकारी है वो नहीं है, लेकिन सर्च ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया। आतंकियों की तलाश वहां पर की जा रही है। और बड़ी खबर यही है कि 1 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी है, और उससे पहले श्रद्धालुओं के ऊपर, टूरिस्टों के ऊपर अगर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। तो फयाज साहब, बैकबोन जो हमारी स्टेट की है वो टूरिज्म है। जी हाँ। जब टूरिस्ट के ऊपर अटैक होगा तो यात्री आना बंद होंगे, तो नुकसान तो हमारा ही होगा। इसमें तशवीश फैल सकता है। मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी इसको इस तरीके से पेश नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़ा हमला हो गया, फिर जहाँ लोग ही नहीं आएंगे। वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वी मस्ट बी पॉजिटिव एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल इन रिपोर्टिंग दिस इंसिडेंट। अभी तक ये जानकारी है, हो सकता है खुदा करे कि ऐसा भी ना हो, लेकिन ये भी जानकारी है, इब्तिदाई जानकारी। और इस वक्त जिस मौके पर कि टूरिस्ट्स का फ्लो बढ़ने लगा है, और कश्मीर का आपने बता दिया मेन सिटी है, इकोनॉमिक मेन सिटी टूरिज्म, और इसके अलावा जो आपने बता दिया यात्रा भी शुरू होने वाला है। और इसी सिलसिले में जो होम मिनिस्टर अभी आए थे अमित शाह, और उन्होंने श्रीनगर में जो मीटिंग की, उसमें एक खास एजेंडा था, यात्रा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी कम से कम 3-4 मीटिंग्स 1 महीने में हुई हैं दिल्ली से श्रीनगर तक, इस बात को लेकर के कि यात्रा को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, टूरिस्ट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि कुछ आतंकवादी हमले जम्मू में हुए हैं, और इतलात सरकारी एहलकारों के पास यह है कि ये कश्मीर में भी
शुरू कर सकते हैं। कर सकते ये अभी इस बार सिलसिले में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और अगर ये हुआ होगा तो ये काफी साल के बाद एक इस किस्म का हमला है। तो बिल्कुल जैसा फयाज साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में इस समय पहले से ही टूरिस्ट का बहुत ज्यादा फ्लो है, कमरे नहीं मिल रहे हैं, शिकारे नहीं मिल रहे हैं, होटल रूम्स भी जो हैं वो पूरे पैक हैं, देश भर से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं। और इस समय में जो टूरिस्ट सीजन है और साथ में बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, उस समय अगर यात्रियों पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और लोग आना बंद करेंगे और यहाँ की इकॉनमी के ऊपर भी एक बड़ा प्रहार होगा। लेकिन हमला हुआ है, टूरिस्टों पे हमला हुआ है, इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बलों को और अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी ताकि अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर के अंदर इस तरह के हमले ना हो। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।